में अभी देखा जाता है कि मैट्रिक इंटर के बच्चे हैं जी। वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया यूज़ करना आपके पढ़ाई में बाधा रहा या आपके दिमाग को फ्रेश करने का एक तरीका था? छपरा जैसे शहर में जहाँ पे यह माना जाता था कि अच्छी पढ़ाई बड़े शहरों में ही होती है, अब वह मिथक टूटा है। क्योंकि जब इसी शहर में बच्चे 97%, 98% लेकर के आ रहे हैं और 100 में 100 अंक लेकर के आ रहे हैं, तो फिर इसके आगे कुछ बचता है नहीं। स्कूल से काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। केवल पढ़ाई नहीं, उसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग में भी स्कूल का काफ़ी हेल्प मिला कि हम लोग जब चाहे टीचर्स को पर्सनली कांटेक्ट करके डाउट पूछ सकते थे। और साथ में कभी कभी मोटिवेट होने के लिए मोटिवेशन सेशंस वगैरह भी रखे जाते थे। जी। आपको 100 में 100 अंक प्राप्त हुए हैं, जी। डर नहीं लग रहा है? इतने में 2 लड़के पास कर जाते हैं। मेन बात है कि 8 क्लास तक हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग नंबर के लिए पढ़ते हैं, लेकिन 8 के बाद एक समझ में आ जाता है कि अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने होंगे, और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो खुद ब खुद नंबर आ जाएंगे। अगर समझ में आ गया तो लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपके नंबर खुद ब खुद आ जाएंगे। तो मेन बात होती है कि अगर कॉन्सेप्ट समझे तो आप लिख सकते हैं, आपके अच्छे अंक आ सकते हैं। बट फिजिक्स में मुझे 99 मिला है, बायो में मुझे 98 मिला है और केमिस्ट्री में 96 मिला है। 2 दिन पहले सीबीएसई के 12 का रिजल्ट आया और जब रिजल्ट आया तो फिर से सेंट्रल पब्लिक स्कूल के 2 छात्रों ने बाजी मार ली। यानी कि कॉमर्स में जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं वो भी सेंट्रल पब्लिक स्कूल के हैं और साइंस में भी जो रहे हैं वो भी सेंट्रल पब्लिक स्कूल में स्कूल से ही हैं। अभी दोनों छात्र हमारे साथ हैं और स्कूल के डायरेक्टर विकास सर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सबसे पहले तो छपरा अपडेट की टीम को कि हम लोग का इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम निश्चय निष्कर्ष है। अच्छा, कितने अंक आपको प्राप्त हुए हैं? मुझे साइंस स्ट्रीम में 12th में 97.2% आए हैं। अच्छा, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं यहाँ के। हाँ। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है ये रिजल्ट देख के। हाँ, उम्मीद था? नहीं, मतलब उम्मीद तो थी कि मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा, बट इतना अच्छा आएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने की उम्मीद हाँ, नहीं यस, थी। यस, अच्छा, यस। अच्छा। सर बता रहे थे कि आपको किसी विषय में पूरे के पूरे मार्क्स मिले हैं। नहीं, मुझे पूरे मार्क्स नहीं मिले हैं, बट फिजिक्स में मुझे 99 मिला है, बायो में मुझे 98 मिला है और केमिस्ट्री में 96 मिला है। अच्छा, 99, 98 और 96। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ बताइए कि आपके पढ़ने का जो तरीका था वो क्या था? स्कूल में कितनी देर आपकी पढ़ाई होती थी? घर पे जाने के बाद आप किस प्रकार से उसको तैयारी करते थे? जैसे जिस साल हम एडमिशन लिए थे तो वो तो 2 साल ज़्यादातर कोरोना के कारण स्कूल ऑनलाइन ही क्लासेस चल रहे थे। तो घर पे जो भी 7 घंटा 8 घंटा के जो ऑनलाइन क्लासेस होते थे स्कूल की तरफ से वो करते थे, और रात में फिर सेल्फ स्टडी। रात में फिर सेल्फ स्टडी। स्टडी। स्कूल से कितनी मदद मिली आपको? स्कूल से काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। केवल पढ़ाई नहीं, उसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग में भी स्कूल का काफ़ी हेल्प मिला कि हम लोग जब चाहे टीचर्स को पर्सनली कांटेक्ट करके डाउट पूछ सकते थे। और साथ में कभी कभी मोटिवेट होने के लिए मोटिवेशन सेशंस वगैरह भी रखे जाते थे। अच्छा, स्कूल में रखे जाते थे। यस सर। अच्छा, स्कूल के जो फैकल्टीज़ थी वो किस प्रकार से आपकी सहायता करती थी? फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव थे। मतलब कोई भी चीज़ को अगर हमें समझने में दिक्कत होता था तो ऐसा नहीं है कि हमें एक बार में मना कर दिया जाता था। हम उसे जितने बार चाहे उतनी बार पूछ करके समझ सकते थे। फिर उसे हम लोग डाउट जब भी आए उसके लिए कोई ऐसा टाइम बाउंड नहीं था। जब मन करे हम लोग टीचर को पर्सनली कांटेक्ट करके उनसे डाउट पूछ सकते थे। निश्चय फिर से आपके पास आएंगे। गौरव सेन गुप्ता आपका नाम है। जी। आप आर्ट्स के टॉपर हैं। कॉमर्स के। कॉमर्स के टॉपर हैं। जी। चीज़ बताइए, जी। आपको 100 में 100 अंक प्राप्त हुए हैं, जी। डर नहीं लग रहा है? इतने में 2 लड़के पास कर जाते हैं। मेन बात है कि 8 क्लास तक हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग नंबर के लिए पढ़ते हैं, लेकिन 8 के बाद एक समझ में आ जाता है कि अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने होंगे, और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो खुद ब खुद नंबर आ जाएंगे। अगर समझ में आ गया तो लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपके नंबर खुद ब खुद आ जाएंगे। तो मेन बात होती है कि अगर कॉन्सेप्ट समझे तो आप लिख सकते हैं, आपके अच्छे अंक आ सकते हैं। अच्छा सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। एक चीज़ बताइए सर, जब आप लोग पढ़ते थे जी। उस टाइम 100 में 100 किसी को मार्क्स आए थे? नहीं, उस समय 100 में 100 मार्क्स तो मैंने सुना नहीं था, और हमने सच कहूँ तो हमने सोचा भी नहीं था कि 100 में 100 मार्क्स हम लोग समय में किसी के आ सकते हैं, क्योंकि आते भी नहीं थे। लेकिन समय के साथ स्थितियाँ बदली हैं, परिस्थितियाँ बदली हैं। स्कूल का जो टीचिंग सिस्टम है पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। बच्चों के कंसेप्ट्स अब शुरू से ही क्लियर होते आ रहे हैं, और बच्चों के अंदर जो मेहनत है वह पहले से बढ़ी है। और इसका मुख्य कारण यह है कि एक माहौल क्रिएट हुआ है। छपरा जैसे शहर में जहाँ पे यह माना जाता था कि अच्छी पढ़ाई बड़े शहरों में ही होती है, अब वह मिथक टूटा है।
क्योंकि जब इसी शहर में बच्चे 97%, 98% लेकर के आ रहे हैं और 100 में 100 अंक लेकर के आ रहे हैं, तो फिर इसके आगे कुछ बचता है नहीं। तो ये जो एक स्थिति है, ये आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक मिसाल कायम करेगी कि वह भी आगे जो है 100 में 100 अंक जरूर लेकर के आएंगे। अच्छा गौरव, एक चीज़ बताइए, जी कितने अंक प्राप्त हुए हैं आपको, कितने जी, परसेंटेज आए हैं आपके? 97.6%। 97.6%। जी। अच्छा, एक चीज़ जैसे में अभी देखा जाता है कि मैट्रिक इंटर के जो बच्चे हैं जी। वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया यूज़ करना आपके पढ़ाई में बाधा रहा या आपके दिमाग को फ्रेश करने का एक तरीका था? फ्रेश करने का ही तरीका था। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो मैं ऐसे बना के रखा था कि ऐसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर मैं 10 मिनट या 15 मिनट कोई सोशल मीडिया चलाऊंगा, जैसे इंस्टा हुआ, FB हुआ, ये चलाऊंगा, इसमें कुछ देखूंगा। और फिर एक टाइम बाउंड करके रखा था कि मैं स्क्रीन टाइम करके रखा था कि 30 मिनट पूरे दिन में चलाना है इंस्टा। तो ऐसे करके, तो उसके बाद जैसे 30 मिनट कंप्लीट हो गया तो पूरे दिन में छूता नहीं था इंस्टा। तो वैसे करके ही, और मेन बात है कि कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से ही पढ़ता था कि एक ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है आज। आवर्स के बेसिस पे कभी मैं पढ़ा नहीं हूँ कि एक टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, ये टॉपिक जितने देर में हो जाए तो ये टॉपिक कंप्लीट करना है आज, तो उसी के हिसाब से पढ़ा हूँ मैं। अच्छा निश्चय, एक चीज़ बताइए, ज़्यादा पढ़ना महत्वपूर्ण है या अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह बैठते हैं पढ़ने और रात कर देते हैं पढ़ते पढ़ते, फिर भी वो एग्ज़ाम में जो उनके अंक प्राप्त होते हैं, जो उनकी सफलता होती है, वो काफ़ी दूर रह जाती है, वो पीछे रह जाते हैं। ऐसा ये नहीं है कि जो मेहनत करेंगे उनका मार्क्स नहीं आएगा, मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं तो मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो गए। लेकिन हाँ, ये है ज़रूरी कि मतलब कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़े, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सुबह से अगर हम पढ़ रहे हैं तो सब कुछ समझ में आ ही जाए। अगर हो सकता है कि हमारे समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें उसे टीचर से कंसल्ट करके समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम केवल पढ़े जा रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसका भी कोई फ़ायदा है नहीं। इस कारण से पहले समझना चाहिए और इसी कारण से हमें समय समय पर टेस्ट वगैरह भी देते रहना चाहिए, जिससे पता हमें चल सके कि हम कितना समझ पा रहे हैं कितना नहीं। मान लीजिए कि इंटर का परीक्षा पास कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो चुके हैं, आगे आपको क्या करना है? आगे मैं मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो इसके बाद क्या आगे की पढ़ाई है आपकी? अभी मैं नीट का एग्ज़ाम दिया हूँ और आशा करता हूँ कि उसमें भी रिज़ल्ट अच्छा है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं कि आपका जो रिजल्ट हो, जैसे इसमें आपने झंडे गाड़े हैं उसमें भी आप झंडे गाड़े। थैंक यू सर। सर एक चीज़ और आपसे, बहुत सारे स्कूलों में देखा जाता है कि इतना ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, शिक्षकों के द्वारा इतना ज़्यादा छात्रों पे दबाव बना दिया जाता है कि जो छात्र होते हैं वो अंदर से डर जाते हैं या सहम जाते हैं। तो वो जो है उनका कंसेप्ट अगर कहीं गलत भी हो रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो समझ नहीं पाते तो दोबारा उनसे पूछ ही नहीं पाते हैं, वो इतना अंदर से डरे होते हैं। तो ये किस प्रकार से छात्रों के लिए घातक है? बिल्कुल, अगर किसी विद्यालय में कहूँ या फिर किसी शिक्षक को लेकर कहूँ कि अगर क्लास में इतने स्ट्रिक्ट हैं कि बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते हैं सवाल पूछना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वह जो उनकी जो शिक्षण प्रणाली है वहाँ में गड़बड़ी है। अपने विद्यालय में हम लोग इस तरह का माहौल रखते हैं, डिसिप्लिन रहता है, लेकिन वह आपके आचरण व्यवहार के लिए है। क्लासरूम में बच्चों के क्वेश्चंस, डाउट क्लियर करने के लिए बिल्कुल दे आर फ्री एंड दे आर ओपन टू आस्क एनी डाउट। और बच्चों को यह बिल्कुल असेंबली के माध्यम से भी हमेशा कही जाती है कि आपको क्लास में जितने डाउट्स हैं आप क्लियर कीजिए, तभी आप टीचर्स को आगे बढ़ने दीजिए। बिना डाउट क्लियर किए हुए ना आप आगे बढ़िए ना टीचर्स आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है टीचर का और बच्चों का, इसी का परिणाम है कि आज रिजल्ट जो है आप सामने देख रहे हैं। सर अंतिम सवाल, एक ही क्लासरूम में 50 बच्चे बैठते होंगे पढ़ने, उसी में से एक लड़का जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाता है और एक लड़का फेल कर जाता है, ये अंतर क्यों आता है? बहुत बढ़िया सवाल है। एक ही क्लास में 40 बच्चे होते हैं और एक ही टीचर होते हैं, एक ही तरह की पढ़ाई होती है और उसी में कोई टॉपर कर जो आपके सामने है और उसी में किसी के मार्क्स कम हो जाते हैं। इसका पूरा का पूरा अगर आप कहें तो कारण यह है कि बच्चे जब क्लास में बैठते हैं तो वही एक बच्चा फोकस होकर के टीचर्स की बात को सुन रहा होता है और वही एक बच्चा वहाँ क्लास में बैठे हुए कहीं और दिमाग उसका लगा हुआ है, कहीं और सोच रहा है। तो हम लोग अक्सर बच्चों को मोटिवेशन के माध्यम से काउंसलिंग करते हैं कि जो आप जितने समय के लिए विद्यालय में हैं, 5 घंटे 6 घंटे के जो भी समय आपका है, आप उतने देर फोकस होकर के टीचर को सुनिए। और ये बात ज़रूर कहते हैं कि अगर आप रेगुलर क्लास में हैं और टीचर की हर एक बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो वह आपके दिमाग में जाएगा और वह आपके नंबर में तब्दील होंगे। तो ये वही बच्चे हैं जो क्लास में रहते हुए भी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली जो बात है वही होता है और उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सारे बच्चों को कहूँगा कि आपको जितना खेलना है खेलिए, जितना घूमना है घूमिए, लेकिन आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो उस समय कॉन्शियस होइए,
टीचर को सुनिए और अपने जो भी टेक्स्ट हैं उसको समझिए। मतलब कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन और मोटिवेशन। कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन, मोटिवेशन के ये सदियों पुराने मंत्र हैं, इसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अंत में लौटेंगे हम गौरव सेन जी के पास। गौरव, आगे क्या करना है अब आपको? जी, मुझे CA करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जी। बनना है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अंतिम सवाल होगा आपसे ये, पढ़ाई के दौरान आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मान लीजिए कि प्रेशर तो होगा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा। जी, प्रेशर था, लेकिन ऐसा कोई प्रेशर मेरे फैमिली ने मेरे ऊपर बनने नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे फैमिली होते हैं कि वो प्रेशर डालते हैं कि इतना परसेंटेज लाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मेरी फैमिली को ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बोला था कि बस अच्छा से पढ़ना है और अच्छा स्कोर करना है, बस। मतलब ये नहीं था कि 90% के ऊपर, 95% के ऊपर, अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और बस। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था और मैं पढ़ता था और एक एम बनाया था कि मैं 90% के ऊपर लाऊंगा, और ये अनएक्सपेक्टेड था कि 97% आ गए। ये मैं भी नहीं समझ पाया कि 97% कैसे आ गए, लेकिन बस खुश हूँ कि 97% आ गए। मेहनत किया था मैंने, और स्कूल ने भी बहुत ज़्यादा मदद किया। डाउट क्लासेस भी चले और डाउट सॉल्व होते थे, और BST तो विकास सर ही पढ़ाते थे हम लोग को, तो इनसे भी हम लोग डाउट्स पूछते थे, तो ये भी डाउट्स क्लियर करते थे पूरा। तो स्कूल ने भी मदद किया है, फैमिली ने भी मदद किया है, तो बस और क्या। अच्छा, एट लास्ट क्वेश्चन, मतलब सबसे अंतिम सवाल आपसे ये होगा, अगर आपको सिर्फ एक व्यक्ति को चुनना हो, अब ऐसा नहीं कि माता पिता का भी सहयोग रहा, शिक्षकों का भी रहा, अगर एक व्यक्ति को चुनना हो कि आपके 100 में 100 मार्क्स जो आए हुए हैं जी, उसका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को देना हो, तो आप किसको देंगे? ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है। किसको देना चाहूँगा? सपोर्ट रहा, जैसे मैं तो माँ को देना चाहूँगा। माँ हर समय मेरे साथ थी और बोलती थी कि पढ़ो पढ़ो, और स्कूल के लिए भी बोलती थी कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उनको ध्यान से सुनो, होमवर्क जो मिलते हैं वो करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। और उन्होंने कभी प्रेशर नहीं बनाया, और भैया ने भी सपोर्ट किया, टीचर्स ने भी सपोर्ट किया, तो सबने सपोर्ट किया है। और जो भी मार्क्स आए उनमें सबकी हिस्सेदारी सेम है, और कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो सबका इक्वल है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। विकास सर से बातें हुई, दोनों टॉपर से बातें हुई। इसके बाद से सर ने बताया कि डिसिप्लिन, मोटिवेशन और डेडिकेशन, ये 3 चीज़ें हैं जो सदियों पुराने मूल मंत्र हैं सफलता के, और आज भी यही कायम है। बच्चों ने बताया कि घर वालों का जो साथ है बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आगे की जो भी खबरें होंगे हम आपको बताएंगे। मैं हूँ ऋषभ छपड़ा। अपडेट के लिए कैमरे के पीछे सुधीर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।